ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये उतारेंगे अभी तो ले लेना। भाई एक मिनट गेट खुला है। एक मिनट अंदर नहीं जाए कोई भी। बता दूंगा यार देख ये साइड में जाइए प्लीज। नहीं अगर दिखे तो नहीं मिलेगा, पंडित जी बोलना पड़ेगा। मेडिकल तो रात को हो गया था। अरे भाई तो देखेंगे वो यार मुझे राउंड जब भाई हाँ मेरा राउंड जब बातें कर रही आप फिर वही वाली बात भाई साहब इसे तो पब्लिक की अगर ले जाके ऐसी करके बाय रोड ले जाए पैदल इसी बात है कि वही तो आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में स्वेज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हों, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। लेकिन इस पे मैं और टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज द लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स ओन कोर्स हेंसफॉर्थ। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो बाकी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने ये गिरफ्तारी कराई है और बीजेपी की ये तानाशाही खत्म नहीं होगी। इससे पहले भी इसी तरीके से उनको गिरफ्तार कराया गया था। वहीं संजय सिंह का ये कहना है कि चूंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कराई गई है। देखिए,
एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व। थैंक यू। देखिए, सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी ने फिर से अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर दिया है। जैसे पुराने केसेस में हम लोग बाइज्जत बरी होके निकले, बकायदा डिस्चार्ज होके निकले, वैसे ही इसी केस में होगा। पर उस लॉस्ट टाइम का क्या, जो हमें बेगुनाह होते हुए जेल के अंदर बिताना पड़ता है, जो हमारे परिवारों को प्रताड़ना सहनी पड़ती है, हु विल कॉम्पनसेट फॉर दैट? बीजेपी आज एकदम बैकफुट पे है। चाहे देश का युवा हो, वो बीजेपी से नाराज है, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो, लोगों की आस्था के साथ खेलना हो, चाहे हमारी गाड़ियों में नकली तेल डालकर उनको कबाड़ करना हो, बीजेपी एकदम बैकफुट पे है। कोई बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा, और बीजेपी ये एक नाकाम कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर फिर से अपना पुराना स्टाइल अपनाकर झूठे केस कर नैरेटिव बदलने की। ऐसा होगा नहीं, युवा उनसे साथ नहीं जुड़ जाएगा इस वजह से। अगर बीजेपी को ट्रूली इन्वेस्टिगेशन करना है ना करप्शन का, तो सबसे पहले जाएं, रेखा गुप्ता को अरेस्ट करें, उनकी कैबिनेट को अरेस्ट करें। 18 मंथ्स के अंदर 22,000 करोड़ का राइस स्कैम कर दिया उन्होंने। 18 मंथ्स के अंदर 700 करोड़ का मेडिकल स्कैम किया उन्होंने। 18 मंथ्स के अंदर 50 करोड़ का साइकिल स्कैम कर चुकी हैं वो, और आप नहीं रोकेंगे तो वो करती ही रहेंगी। उनको कौन रोकेगा? वहां कब एसीबी जाएगी? हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को ये समझ जाना चाहिए। कभी तो कम्पीट करें हमसे शिक्षा में, हेल्थ केयर में। क्यों नहीं करते? किस बात का डर है उन्हें? अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डीरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया, और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है, और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। इतना फर्जी केस है कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डर इन सारी घटनाओं से, उसकी तानाशाही बिल्कुल खुल के सामने आती है। अरे डरपोक मोदी, डरते क्यों हो? हिम्मत है तो चुनाव में मुकाबला करो। इस तरीके से अपनी तानाशाह एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, तानाशाही का जो डर तुम बनाना चाहते हो, जेनजी ने उस डर को हवा कर दिया है। पूरे देश ने तुमसे डरने से इनकार कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं डरा पाओगे।